अरे बस रे भाई, बहुत होगा मुर्दा जिंदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल फैसल टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से जो हम 20 दिन के पैकेज पर आए हुए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी ताइफ़ की ज़ियारतें, और ताइफ़ की ज़ियारतों में आज हम हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाग में आए हैं। देखिए, ताइफ़ का मुख्तसर तज़किरा आपके सामने किया गया। ये सवार इधर यहाँ ठहर के पूरा कवर करूँगा, और फिर बाद में थोड़ी देर जब मस्जिद बोलूँगा तो भी दिखाएंगे। ये कौन है? इधर आ जाओ, यहाँ ठहरो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कतुल मुकर्रमा में, जैसा कि आपको बताया गया था, 10 साल आपने मेहनत की। और उनको बैठने नहीं आएंगे, यहाँ जहाँ बैठने हैं तो वहाँ बैठो। हाँ बैठो, अब बैठो, आप है वहाँ बैठना है बस। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 साल मक्कतुल मुकर्रमा में अल्लाह का पैगाम अल्लाह के बंदों तक पहुँचाते रहे। उन 10 सालों में बहुत कम लोगों ने ईमान लाया, और आपको हर तरह की तकलीफ़ें देने में वो कभी पीछे नहीं रहे। जो ईमान लाते उन्हें भी तकलीफ़ होती, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बहुत ज़्यादा वो तकलीफ़ें दिया करते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ़ मक्कतुल मुकर्रमा के बाद सबसे पहला सफ़र जो दावत के लाइन से किया, वो है ताइफ़ का सफ़र। यहाँ पर चूँकि कुरैश आबाद रहते थे और एक ठंडा मकाम माना जाता है ये, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ़ के सफ़र के लिए निकले। आपके साथ हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके साथ थे, और बड़ी मुश्किलात के साथ वो सफ़र तय हुआ। यहाँ पर एक कबीला था, कबीला बनु सक़ीफ़, एक मशहूर कबीला था। उनके 3 भाई थे, वो तीनों सरदार थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले उनके पास गए, उनको दीन की दावत दी, तो उन्होंने उल्टे सीधे सवालात किए, आपका मजाक उड़ाया और आपको बाहर निकाल दिया। इसी पर बस नहीं किया, शहर के आवारा और अवबाश किस्म के बच्चों को आपके पीछे लगा दिया और आपको ज़ख्मी करते रहे। एक तो बताया जाता है कि वहाँ पर किया गया था, और फिर इस तरफ जो पुरानी बस्ती है ताइफ़ की, यहाँ पर भी आपको पथराव किया गया था। तो यहाँ पर एक बाग था, जिस जगह पर आज हम ठहरे हुए हैं, यहाँ पर एक बाग था, अंगूर का बाग। वो यहाँ का एक सरदार था उतबा, उसका बाग था। तो हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बाग के अंदर ले आए ताकि कुछ आराम मिले, और आपके ज़ख्मों को पानी से धोया जाने लगा। तो उतबा, जो उसने भी ईमान नहीं लाया था, वो भी सख्त दिल आदमी था, लेकिन उसको थोड़ा सा तरस आया कि ये मुसाफिर आदमी, इसको कुछ खाने को देना चाहिए। तो अंगूर का एक खोशा जो है निकाल कर उनके पास एक ग़ुलाम काम करता था जिसका नाम था अद्दास, उनसे कहा कि जाओ इनको ले जा कर दो। हज़रत अद्दास बच्चे थे, छोटे थे, वो लेकर आए और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया कि ये आप अंगूर खाइए। देखिए, ज़ख्मों से निढाल थे, ज़ख्मों से चूर थे, थके मांदे थे, भूखे प्यासे थे। वो कैसी कैफियत होंगी, थोड़ा सा आप तसव्वुर में लाइए कि आप बेयारो मददगार थे। बेयारो मददगार से मुराद अल्लाह की मदद तो थी आपके साथ, लेकिन यहाँ पर कोई पुरसाने हाल नहीं था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाकर अल्लाह का पैगाम बंदों तक पहुँचा रहे, और आपको ज़ख्मों से जो है पत्थरों से ज़ख्मी किया जा रहा। और जब आप थक हार कर बैठ जाते, तो ये बदबख्त इंसान यहाँ के आपको उठाते और चलने पर मजबूर करते, और फिर आप पर पथराव करते। उन ज़ख्मी हालत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बाग के अंदर आए, और थोड़ा सा आपने आराम किया, आपके ज़ख्मों को साफ़ किया गया। हज़रत अद्दास के पास उसके सरदार ने, उतबा ने, इस बाग के मालिक ने खजूर भेजे कि जाओ उनको खजूर पेश करो। हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खजूर को धोया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया खाने के लिए। तो आपने अंगूर लिया और कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो वो जो अद्दास थे, उन्होंने कहा कि भाई ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यहाँ के लोग तो नहीं बोलते, आप कौन हैं? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि आप कौन हो? फिर उसने बताया कि मैं एक मसीही हूँ और मैं नैनवा का रहने वाला हूँ।
تو आपने फरमाया कि अच्छा मेरे भाई हज़रत यूनुस के गांव के हो तुम। कहा कि वो आपके भाई कैसे हैं? कहा कि वो भी अल्लाह के नबी है और मैं भी अल्लाह का नबी हूँ। फिर आपने अपना पैगाम उस ग़ुलाम को पहुँचाया और वो ग़ुलाम इतना मुतासिर हुआ कि उसने वहीं पर कलमा पढ़ लिया। 12 दिन या उससे कुछ कम ज़्यादा दिन आपने यहाँ पर मेहनत की थी। उन मेहनतों में कोई एक बंदा भी ईमान नहीं लाया। एक ग़ुलाम, अब देखिए ज़ख्मों से चूर है और उस मौके पर एक ग़ुलाम जब कलमा पढ़कर आप पर ईमान ले आता है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे ज़ख्मों पर मरहम रख दिया गया हो, मेरे ज़ख्मों पर मरहम रख दिया गया हो, ऐसा आपको लगा। फिर आपने उनको बहुत सारी दुआएं दी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने एक मरतबा पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर सबसे सख्त और मुश्किल दिन कब गुजरा? और आप समझ रहे थे कि शायद जंग उहद में जो आपके दंदान मुबारक शहीद हुए थे, सैयदुश्शुहदा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बड़ी बेदर्दी से जो है शहीद कर दिया गया था, या वो साल जिस साल हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत अबू तालिब का इंतकाल हुआ था। हज़रत आयशा समझ रही थी कि शायद वो दिन कहेंगे, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे लिए सबसे सख्त और आजमाइश का दिन वो ताइफ का दिन था। तो अजीज़ दोस्तों, ताइफ में आपने बेइंतहा तकलीफ़ों को सहा, बर्दाश्त किया, तो उस मौके पर अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को भेजा और फ़रिश्तों को भेज के पैगाम दिया। वो फ़रिश्तों ने आकर कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको अल्लाह सलाम अर्ज़ करते हैं और आपसे कहते हैं कि अगर आप चाहें तो इन दोनों पहाड़ों के दरमियान में इन बस्ती वालों को हम पीस कर रख दें। तो आप गौर कीजिए कि उस मौके पर जो तकलीफ़ दे रहे हैं, पत्थरों से ज़ख्मी कर रहे हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए क्या फरमाया? अल्लाहुम्मा इहदी कौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून, कि अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे, ये मुझे समझते नहीं हैं, ये मुझे इनको मालूम नहीं मैं कौन हूँ। आपने उन सब के लिए दुआएं दी है। तो आज हम उस मकाम पर पहुँचे हैं जिस मकाम पर हमारे प्यारे आका ज़ख्मों से चूर होकर इस जगह पर, जिस जगह पर आज मस्जिद अद्दास बनी हुई है, वो बताया जाता है कि इसी जगह पर वो बाग था। ये जो मस्जिद नज़र आ रही है ना, ये मस्जिद हज़रत अद्दास रज़ी अल्लाह ताला, देखिए उनकी अदा पसंद आई अल्लाह ताला को, अब क़यामत तक के लिए मस्जिद है। तमाम लोग जो ताइफ आते हैं इस जगह पर ज़रूर आते हैं। ये सबसे ताइफ की अहम जगह है। यहाँ पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, थोड़ा सा तसव्वुर कीजिए कि ज़ख्मों से चूर थे आप और यहाँ पर आप आराम फरमा रहे थे, आपको अंगूर पेश किया गया और आपने यहाँ पर अंगूर खाए और एक ग़ुलाम को ईमान की दावत दी। इतने सारे बड़े बड़े सरदारान कुरैश और यहाँ के बड़े बड़े लीडर वो ईमान नहीं लाए, बल्कि उन्होंने उल्टी तकलीफ़ें दी और हज़रत अद्दास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ईमान लाए। तो हमको हमेशा ये सोचना कि हमारे नबी ने हमारे लिए कितनी तकलीफ़ें उठाई। हम खाना खाते हैं तो सुन्नत के मुताबिक नहीं खाते, आराम करते तो सुन्नत के मुताबिक नहीं करते, हमारे बच्चों को हम जो है सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की जो है ताकीद नहीं करते, ना खुद हम करते ना हमारे बच्चों को देते। लिहाजा आज हम ये तय करें कि आज हम इंशाअल्लाह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों को अपनी ज़िंदगी के अंदर ले आएंगे। सभी लाएंगे ना भाई? कोई चीज़ ऐसी नहीं होगी हमारी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के जो है ख़िलाफ़ हो। हर काम हम सुन्नत के मुताबिक करेंगे। अल्लाह ने उम्रे की बरकत से आपको, हम सबको, हम गुनाहगार बंदों को यहाँ की ज़ियारतों के लिए कबूल फरमाया और इस मकाम पर हम पहुँचे। अभी हम मस्जिद अद्दास में जाएंगे, ज़ोहर का वक्त हो गया है। पहले 2 रकात तहतुल मस्जिद पढ़ेंगे, फिर इंशाअल्लाह यहीं पर ज़ोहर की नमाज़ अदा करेंगे। फिर इसके बाद मस्जिद रसूलुल्लाह है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मस्जिद हज़रत अली है, उसकी हमारी ज़ियारत होगी। तमाम से गुजारिश है कि इसी तरीके से हम सब साथ चलेंगे, वक्त बचेगा और हम जल्दी से अपने मकाम पर पहुँचेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।